अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है ईमान सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान की हिफाजत फरमाए हम सबके। इस दुआ के साथ सबक का आगाज़ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें फितना दज्जाल और दज्जाल दोनों से बचाए। दज्जाल का फितना एक अलग चीज़ होगा, दज्जाल खुद एक ज़ाती तौर पर एक अलग चीज़ होगा। फितने तो आना शुरू हो गए, छोटे छोटे फितने आना शुरू हो गए हैं। ये कैसे पता चले कि ये दज्जालियत है या ये दज्जाली फितने हैं? हमने लफ्ज़ दज्जाल बहुत सुना है, बहुत सुना है, बहुत सुना है। हमने सूरह कहफ की फ़जीलत वाली हादीसे में भी यही सुना, यही पढ़ा, यही जाना और इसी बात पर यकीन किया कि अल्लाह ताला के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम की पैदाइश से लेकर क़यामत तक के जितने फितने हैं उनमें सबसे बड़ा फितना कौन सा है? दज्जाल का फितना है। आज हम कुछ बात करेंगे दज्जाल पर। क्यों करना ज़रूरी है कि देखिए, एक चीज़ है, हम सबको मालूम है दज्जाल के फितने से बचाएगी सूरह कहफ हमें दज्जाल के फितने से बचाएगी। लेकिन दज्जाल होगा कितना ख़तरनाक, जब हमें यही नहीं पता तो हम बचेंगे कैसे? दज्जाल किस तरह हमारा ईमान चुराएगा, जब हमें यही नहीं पता तो हम बचेंगे कैसे? इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगी, घर में कितनी सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं, जो बहुत ज़्यादा मुज़िर हैं हमारी सेहत के लिए, हमारे लिए ख़तरनाक हैं। कैसे? एक छुरी है, छुरी का इस्तेमाल क्या है? अगर उसे सब्ज़ी काटी जाए, उससे गोश्त काटा जाए, उससे सब्ज़ी काटी जाए, फल काटे जाए, तो वो छुरी बहुत फ़ायदेमंद है, उसका इस्तेमाल बेहतरीन है। लेकिन अगर उसी छुरी को हथियार बनाकर किसी की जान लेने की कोशिश की जाए, किसी का गला काटा जाए, तो बहुत ख़तरनाक है। इसीलिए हम अपने घर में छुरी कहाँ रखते हैं? बच्चों की पहुंच से दूर रखते हैं। बड़ी ख़वातीन भी जब उसको इस्तेमाल करती हैं तो उसके इस्तेमाल को अच्छी तरह समझ के करती हैं कि ऐसा ना हो कि उंगली कट जाए या अंगूठा कट जाए। इसी तरह माचिस है, इसी तरह बिजली के प्लग हैं। ये तमाम चीज़ें बज़ाहिर बहुत फ़ायदेमंद हैं, लेकिन खुदा न खास्ता अगर इनका नेगेटिव इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या हैं? बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। क्योंकि हमें इनके नुकसान का मालूम है, इसलिए हम इससे बचने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। इसके नुकसानात से बचने की हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं। देखने में ये आया कि क्योंकि हमें दज्जाल के बारे में इतना कुछ मालूम नहीं है, फितना दज्जाल होगा क्या, इतना कुछ हम जानते नहीं हैं, इसीलिए हम इसके फितने से बचने के लिए भी उतने ज़्यादा एहतियाती तदाबीर नहीं करते जितनी हम अपने घर में लगे प्लग से, माचिस से, गैस सिलेंडर से, ऊपर वाले फ्लोर से नीचे आने में जितनी एहतियात हम करते हैं, हम इतनी ज़्यादा एहतियात दज्जाली फितने से बचने के लिए नहीं करते, क्योंकि हम उसके नुकसान को नहीं जानते। आज हम सबसे पहले बात करेंगे दज्जाल पर कि दज्जाल है क्या चीज़। जब हमें उसकी खौफनाकी का, जब हमें उसकी जुल्म का, जब हमें उसकी चालाकियों का अंदाज़ा होगा, तब हम उससे बचने के लिए क्या हमें एहतियाती तदाबीर करनी है। सूरह कहफ हमसे क्या रिक्वायर करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह कहफ के ज़रिए हमसे क्या चाहता है, हमें ये मालूम होगा और हम इंशाअल्लाह उसके ऊपर पूरा पूरा अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सबक का आगाज़ करेंगे कि फितना दज्जाल या दज्जाल है क्या चीज़।